मैं सरदार सिंह से आचार्य भूगोल एसपीसी गवर्नमेंट कॉलेज बीएम। गुड मॉर्निंग विद्यार्थियों। ये जो टॉपिक है आज आपका बीए पार्ट सेकंड का पेपर फर्स्ट, यानी वही विश्व का प्रादेशिक भूगोल आपके पेपर का नाम है, जिसमें आज पढ़ेंगे आपको ब्राज़ील के जो भौतिक विभाग, इसकी अफवाह प्रणाली और जलवायु, उस पर हम प्रकाश डालेंगे। तो सबसे पहले हम स्टडी करेंगे ब्राज़ील के जो फिजिकल डिवीज़न उसके बारे में। ये आपके सामने विद्यार्थियों चित्र दे रखा है कि जो ब्राज़ील की भूगर्भिक संरचना है वो किस प्रकार की है, वो आपके सामने दी हुई है। और इसी के अंदर हम इसके भौतिक जो विभाग है उसका अध्ययन करेंगे। ब्राज़ील क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का 5वां बड़ा देश है। ये दक्षिण अमेरिका के उत्तरी पूर्वी भाग में स्थित है। ब्राज़ील में रोडवुड के वृक्ष जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं, जिन्हें ब्रासील कहते हैं, इन्हीं के नाम से इसे ब्राज़ील देश कहते हैं। ब्राज़ील का जो अधिकांश भाग है वो पठारी है, जिसे ब्राज़ील की उच्च भूमि प्रदेश भी कहते हैं। उत्तरी भाग काफ़ी समतल है, जिसमें अमेजन और उसकी सहायक नदियाँ प्रवाहित होती है। इनमें सेल्वास, जिसको उष्णकटिबंधीय घास के मैदान भी कहते हैं, इस मैदान के उत्तर में गुआइना उच्च भूमि के कुछ भाग हैं। ब्राज़ील के अधिकांश भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। ब्राज़ील के पठारी भाग में सवाना घास के मैदान है। ब्राज़ील के उष्ण घास के मैदान को कंपोज कहा जाता है। यहाँ लगभग ग्रीष्म काल में वर्षा होती रहती है। और ब्राज़ील के दक्षिण में यूरोपीय देश के निकट शीतोष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। तो ये विद्यार्थियों आप देखिए, ये ब्राज़ील का चित्र आपके सामने है, जिसमें भूगर्भिक संरचना दे रखी है। इसके उत्तरी भाग में उत्तरी अटलांटिक महासागर, दक्षिणी भाग में दक्षिणी अटलांटिक महासागर, और इसके पश्चिम में पेरू, बोलिविया, अमेजन बेसिन, और उत्तर पश्चिम में इसके कोलंबिया, वेनेजुएला प्रांत स्थित है। फिर हम इसके जो फिजिकल डिवीज़न पर इनका दृष्टिपात करें तो ब्राज़ील की धरातलीय बनावट अपेक्षाकृत कम विविधतापूर्ण है। बहुत ही विविधता यहाँ देखने को मिलती है। ब्राज़ील के उत्तरी पश्चिमी भाग में, जहाँ अमेजन बेसिन निचला समतल मैदानी भाग है, जिसके उत्तर में गुआना पठार और दक्षिण में ब्राज़ील का पठार भाग स्थित है, जबकि सागर तटीय भागों में संकरे मैदान और कट्टे फटे तट पाए जाते हैं। इस प्रकार ब्राज़ील मैदानी, पठारों, तटीय प्रदेशों में विभाजित है। एंडीज पर्वत के विपरीत, जो एक अपेक्षाकृत हाल के युग में लगभग 7000 मीटर की ऊंचाई तक ये पहुंच गया है, और अमेजन की दिशा पश्चिम की ओर, पूर्व की ओर तरफ उलट गया है। ब्राज़ील का जो भूवैज्ञानिक गठन बहुत प्राचीन है, और प्री कैम्ब्रियन क्रिस्टलीय ढाल क्षेत्र का 36% विशेष रूप से इसका केंद्रीय भाग में फैला हुआ है। रियो डी जेनेरो शहर के आसपास ग्रेनाइट शर्करा के पहाड़ ब्राज़ील में इसके ढाल क्षेत्र के प्रमुख उदाहरण है। ये विद्यार्थियों आपके सामने इसका फिजिकल डिवीज़न दे रखे हैं। ब्राज़ील के प्री कैम्ब्रियन युग में किस तरह की यहाँ चट्टानें पाई जाती थी, उनके बारे में यहाँ जिक्र किया गया है। दक्षिणी अमेरिका में धरातल मानचित्र को देखने से ब्राज़ील के धरातल का पता चलता है, और इस दृष्टि से ब्राज़ील में असमान भागों में विभाजित किया गया। अमेजन और उसकी सहायक नदियों से निर्मित मैदानी भाग और तटवर्ती मैदान। ब्राज़ील का पठार जो ब्राज़ील के अधिकांश भाग को घेरे हुए है। ब्राज़ील का जो तटीय मैदान का विस्तार है वो कम है। अमेजन के उत्तर में गायना उच्च प्रदेश तथा अमेजन के दक्षिण में ब्राज़ील के पठार भूगर्भिक और धरातलीय बनावट की दृष्टि से समान है। ब्राज़ील में विद्यार्थियों प्राचीनतम भूगर्भिक चट्टानें देखने को मिलती है, और इसके साथ ही आग्नेय चट्टानों का निर्माण भी यहाँ तप्त लावा से माना जाता है। और इसके अलावा ताप और दाब के कारण चट्टानें रूपांतरित शैलों में परिवर्तित हो गई है, जिनका काल के प्री कैम्ब्रियन युग का समय इनका माना जाता है। और इस काल की जो प्रमुख शैलें हैं उसमें ग्रेनाइट है, नीच है, रूपांतरित शील, शिस्ट, वलित और भ्रंश अवस्था में पाई जाती है। इसके अलावा ब्राज़ील में फाइलाइट, स्लेट, शिस्ट, क्वार्टजाइट और चूने के पत्थर की शैलें भी पाई जाती है। ब्राज़ील
में इस तरह से कई प्रकार की शैलें पाई जाती है जो पर्वतीय क्षेत्र है वहाँ पर अवशिष्ट और गुंबदाकार रूप में स्वरूप देखने को मिलते हैं। गायना और ब्राज़ील का पठार का अधिकांश भाग उच्च पठारी भाग लिए हुए हैं। यहाँ जटिल धरातलीय शैलें पूरा जीव कल्प में औषधि शैलों से ढकी हुई है। दक्षिणी ब्राज़ील में साओ फ्रांसिस्को घाटी में कास्ट धरातल पाया जाता है, जिसके कारण आसपास धरातल असमान धरातल पाया जाता है। ब्राज़ील में मुलायम लाल बालू पत्थर के भाग पाए जाते हैं, जिनके बीच बीच में लावा के जमाव देखने को मिलते हैं। तो हम विद्यार्थी ये कह सकते हैं कि जो इसका धरातल है उसकी भूगर्भीय संरचना है वो विविधता लिए हुए है। फिर हम बात करें ब्राज़ील के प्रमुख भौतिक विभाग उच्चावच के अनुसार इस प्रकार से हैं। जैसा कि इसमें शेडिंग दे रखी है, ऊंचाई दे रखी है, जो डार्क शेडिंग दे रखी है 1000 मीटर से कम है। उसके बाद 500 से 1000, 200 से 500 और फिर 200 से कम। ये इस तरह का ब्रिज का उच्चावच दे रखा है हाइट के अनुसार। यानी नीचे से स्टार्ट करें हल्की शेडिंग 200 से कम, फिर 200 से 500, 500 से 1000 और 1000 से अधिक। फिर हम इसके भौतिक विभाग पर दृष्टिपात करें तो पहला इसका जो भौतिक विभाग है उसको कहते हैं तटीय प्रदेश। यद्यपि ब्राज़ील का जो तट पर किसी प्रकार का सही अर्थों में तटीय मैदान नहीं है, परंतु फिर भी यहाँ रियो ग्रांडे डी सुल तक विभिन्न चौड़ाई वाला एक संकड़ा तटवर्ती मैदान देखने को मिलता है, जिसमें रेत के टीले, मैंग्रोव, दलदल आदि पाए जाते हैं। और इस तट पर कई किलोमीटर तक सफ़ेद और रेतीले तट देखने को मिलते हैं। यहाँ अनेक जो है सुंदर प्राकृतिक बंदरगाह भी स्थित है, जिसमें रियो डी जेनेरो, साल्वाडोर, विक्टोरिया, सेंटोस, पोर्टे एलेग्रे, रियो ग्रांडे, पारानागुआ और रेसिक मुख्य है। फिर है दूसरा नंबर ब्राज़ील का पठार। ब्राज़ील का पठार इसके मध्यवर्ती और पश्चिमी और दक्षिणी पश्चिमी भाग में स्थित है। ब्राज़ील की राजधानी ब्रासिलिया इस पठार पर स्थित है। समस्त प्रदेश का धरातल पठारी है और अधिकांश भाग में बालू पत्थर की चट्टानें पाई जाती है, परंतु अपर्दन क्रिया के कारण ये बालू पत्थर से निर्मित चट्टानें भी अपरदित हो गई है, परंतु उसके नीचे की जो आधारशिला है वो रवेदार चट्टानों के ऊपर भाग के ऊपर जो निकल गई है और कई स्थानों पर क्षैतिजवत विस्तार इनका हो गया है। यहाँ देखिए विद्यार्थियों, जो इसके प्रमुख पर्वत शिखर है ब्राज़ील के वो दे रखे हैं, जिनकी हाइट भी यहाँ दे रखी है। ब्राज़ील की जो सबसे ऊंची चोटी है पिकाडा नेबलिना। फिर हम विद्यार्थियों इसकी बात करें ब्राज़ील का उच्च पठारी भाग। ब्राज़ील के लगभग 25 लाख वर्ग किलोमीटर में इसका विस्तार है और विश्व के प्राचीन क्षेत्रों में इसकी गिनती की जाती है। ये पठारी भाग सीढ़ियों के आकार का है, जिसकी ऊंचाई 300 से 900 मीटर तक है। फिर हम बात करें गायना का पठार। ब्राज़ील और गायना की अंतर्राष्ट्रीय सीमा के निकट ये पठार स्थित है, जिसमें सेरा अखारी अथवा अखारी तथा सेरा डी तुमकुमाक्वे मुख्य है, जिसका दक्षिण की ओर सीढ़ीनुमा ढाल है। इस पठारी भागों को अपरदनी क्रिया ने अधिक प्रभावित किया है और ये पठार पुरानी रवेदार शैलों और मोड़दार परतदार चट्टानों से निर्मित है, परंतु ये समस्त क्षेत्र एक पठार के समान ही दिखाई देता है। तो इस तरह से विद्यार्थियों जो इसका
फिजिकल स्वरूप है उसमें काफ़ी विभिन्नता देखने को मिलती है। ये आपके सामने इसका चित्र दे रखा है, यानी ये ब्राज़ील के भौतिक विभाग दे रखा है, जिसमें औषधि परतें, रवेदार चट्टानें, पठार, निम्न भूमि और पहाड़ी क्षेत्र, ये सारे सारे इसमें दर्शा रखे हैं। अब तीसरा जो इसका भाग है वो है मैटो ग्रासो का पठार। इस पठार का जो अधिकांश भाग है वो मैटो ग्रासो राज्य में स्थित है, परंतु अधिक चौड़ा भाग अमेजोइस में है। पारा गोइस गोयस और मालानहाओ राज्यों में फैला हुआ है, दक्षिण की ओर सकड़ा होता चला गया है। इस पठार की जो आकृति है वो त्रिभुज के समान है, जिसके उत्तरी ढाल पर दक्षिणी नदियों ने नीचे कर दिए हैं। इस पठार का एक भाग मैटो ग्रासो की राजधानी कुयाबा के पूर्व में पनान लटोडी मेटा ग्रासो कहलाता है। इस भाग में अनेक नदियां उत्तर की ओर बहती है और अमेजन में जाकर के मिल जाती है। तो ये विद्यार्थी आपके ब्राज़ील के जो कुछ पठार हैं उनके नाम दे रखे हैं। फिर हम बात करें ब्राज़ील के जो ये चित्र दे रखा है, अमेजन बेसिन का चित्र दे रखा है। अमेजन बेसिन यानी जो अमेजन नदी प्रवाहित होती है तो उसके जो इसका जो कैचमेंट एरिया है उसका पूरा चित्रण इसमें कर रखा है। अमेजन नदी का जो बेसिन उत्तर से दक्षिण लगभग 1580 किलोमीटर चौड़ा है और ये समस्त मैदानी भाग है, और इस मैदानी भाग के उत्तरी और दक्षिणी भाग में पठारी भाग विद्यमान है। अमेजन प्रदेश का अधिकांश भाग दक्षिण पश्चिम उत्तर के पठारी भाग को छोड़कर रेत और कछारी मिट्टी से निर्मित है। अमेजन बेसिन की जो चौड़ाई है पश्चिम में अधिक है और पूर्व में ये चौड़ाई कम हो जाती है। अमेजन नदी का मुहाना समुद्र में धंस गया है, इसलिए ये नदी डेल्टा नहीं बनाती है। ये नदी विश्व की सबसे अधिक भार को ले जाने वाली नदी कहलाती है। तो इस तरह से विद्यार्थियों ये आप लोगों को इसके जो फिजिकल स्वरूप है उसके बारे में आपके सामने जिक्र किया। थैंक यू।